नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों मैं हूं इस वक्त मालेगांव शहर का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और यहाँ के जो कमिश्नर है दीपक कासर, उनके साथ में मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह से मालेगांव शहर में कोरोना इस महामारी पर काबू पाते हुए क्या क्या उपाय योजना अपनाई, किन लोगों ने उनकी यहाँ पर मदद की और उन्होंने किस तरीके से शहर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है और आज की स्थिति क्या है मालेगांव शहर की। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, आप ऑन रिकॉर्ड से बातचीत कर रहे हैं। क्या इस वक्त की स्थिति है मालेगांव शहर की? मालेगांव में आज सिर्फ 87 पेशेंट एडमिट है। उसमें से 50% जो पेशेंट है वो ग्रामीण भाग के है, यहाँ के नहीं है। तो अभी पूरी स्थिति कंट्रोल में है। कितने लोगों की यहाँ पर कोरोना के चलते मौत हुई है और क्या आप लोगों ने उपाय योजना अपनाई थी? 2 महीने पहले यहाँ का डबलिंग रेट, पेशेंट दुगना होने का रेट जो होता है वो था 2.2 डे, जो भारत में सबसे बड़ा था। आज हमारा डबलिंग रेट है 123 डे, 123 डे, जो महाराष्ट्र में सबसे आगे, यानी पेशेंट बढ़ने डबल होने का रेट। इसमें सबसे सहयोग जो है वो यहाँ की सब जनता ने, हमें कॉर्पोरेशन जो भी काम कर रहे हैं उसको सहयोग दिया, इसलिए हम अच्छा क्वारंटाइन कर सके। जो एक पेशेंट पॉजिटिव आता है उसके पीछे जो लोग होते उसको हम क्वारंटाइन किया, इसलिए वो जो चेन है वो चेन कट हो गई। और दूसरा, यहाँ वेंटिलेटर या हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस हमने ज़्यादा रखे नहीं, लोगों को खुले हवा में रखना और उनको बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड खाना, कम ऑयली खाना वो देना, इस पर हमने ज़्यादा महत्व दे दिया। इससे कारण हमारे पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। और सबसे मेन, यहाँ जो BOMS डॉक्टर है उनके जो हॉस्पिटल थे, तो जब ये लॉकडाउन था शुरू में, जब सब हॉस्पिटल बंद थे, तो ये हॉस्पिटल हमारे चालू रह गए। तो पेशेंट को कोई देखने वाला था, तो हमने उस वक्त एलोपैथी और होम्योपैथी, जब गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया था तब उस वक्त हमने वो अलाउड भी कर दिया। इससे कारण भी हमारा ये अच्छा हुआ। उसके बाद यहाँ की जो NGOs है, यहाँ की कुछ जो सेवाभावी संस्था है, तो उन्होंने आर्सेनिक 30 की जो टैबलेट थी उसके 5.5 लाख बॉटल्स पूरे गांव में वितरित कर दी। उसके ऊपर पढ़ने के लिए हमने उर्दू में लेबल लगाए थे, सब पम्पलेट भी उर्दू में लगाए थे, लेबल भी उर्दू में लगाए थे। उसके बाद यहाँ एक मंसूरा काढ़ा जो था, जो इम्यूनिटी के अच्छा था, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पूरा गांव में हो गया। उसके साथ आयुष का जो काढ़ा था आयुर्वेद का, उसका भी 1.5 लाख या 2 लाख पैकेट, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो एक इम्यूनिटी बढ़ने का जो संभावना है वो बहुत बढ़ गई। आज एक्चुअली हम बता नहीं सकते किस कारण हुआ, लेकिन खुदा के अच्छे वास्ते आज बहुत कंट्रोल में आ गया है और लोगों का जो कोरोना का डर है वो चला गया। इतना नहीं कि जहाँ आप देखते कोविड के पेशेंट रखे होते, तो अभी मेरे पेशेंट जहाँ रखे वहाँ आप जाके देख लो, मेरा कोई भी डॉक्टर PP किट भी नहीं पहनते, वो डर चला गया है। वो यह इतना नहीं, मैं खुद यहाँ के डॉक्टर, हम उन लोगों के साथ सुबह योगा डांस योगा करते सुबह कोविड लोगों के साथ, तो भी किसको डर लगता नहीं है। मैं खुद पॉजिटिव था तब भी काम चलता था। मेरे यहाँ ऑफिस के 27 लोग पॉजिटिव थे, फिर भी हमारा काम चलता रहा, कोई काम रुका नहीं, कोई क्वारंटाइन हुआ नहीं, इसलिए वो डर चला गया और कंट्रोल अच्छी तरह आ गई। आज मेरे यहाँ ये कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ प्राइवेट में जो लोग बोलते हैं यहाँ 8 लाख बिल आता है, 10 लाख बिल आता है, मालेगांव में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना का इलाज नहीं होता। यहाँ कोरोना का जो पेशेंट है उसको हम हमारे खर्चे से लाते, उसका सब केयर ट्रीटमेंट हम करते और अपने खर्चे से वापस भेज देते, तो इसलिए आज हम कंट्रोल में। यहाँ पर मतलब कोरोना के जो मरीज़ है पॉजिटिव, जो जिस वक्त यहाँ पर ये चल रहा था, कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुका था, उस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने भी क्या यहाँ पर कोविड के मरीज़ों का इलाज किया था? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जितने भी थे, तो ईमा नाम की संगठन है, वो सब डॉक्टर मेरे साथ थे। और यहाँ का जो कोविड सेंटर आज जो टॉप का माना जाता है, वो डॉक्टर लोगों ने खड़ा कर दिया। सब डॉक्टर ने मिलके, वो IMA के डॉक्टर ने मिलके वो खड़ा कर दिया। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो भी हमने सब चालू कर दी थी। यूनानी के ज़्यादा करके, यहाँ यूनानी डॉक्टर ज़्यादा चलते हैं, यूनानी के सब हॉस्पिटल चालू कर रखे थे। सर यहाँ की कुछ संस्थाएं जैसे जमात इस्लामी हिंद है और भी कुछ ऐसे धार्मिक जो संस्थाएं, उन लोगों ने भी यहाँ पर जो कोरोना के जो मरीज़ हुआ करते थे उनको कोविड सेंटर में जाके उन्हें चाय दिए, काढ़ा दिए, उससे कितना असर पड़ा, आप कैसा मानते हैं उसको? वो सब जमाते यही संगठन के जो लोग थे, तो इन्होंने, हमने रेशन भी दिया ना, तो उसमें सब बिरयानी वगैरह बना के, सुबह उस रमज़ान चल रहा था तो 3:30 बजे वो बिरयानी बना के हर जगह देना। रोज़ा चल रहे थे रमज़ान के, पवित्र रमज़ान के, तो खजूर बांटना, वहाँ अंदर जाके एज अ वॉलंटियर उस वक्त अंदर जाना, इस सब काम उन्होंने आप दिल से कर दिए, उससे बहुत बड़ा असर बन गया।
सर सरकारी पैमाने पर जो है कि आपने जिस तरह से यहाँ पर ये जो उपाय योजना अपनाई थी उसको लेकर आपने सरकार से बताया कि और भी जो शहर है जो अब दहशत के साए में जी रहे कि वहाँ पर भी ये आपका मालेगांव पैटर्न अपनाना चाहिए, ऐसा आपने विनंती की सरकार से या सरकार ने आपसे आउटपुट लिया है? सरकार ने इसके लिए मालूमात लेने के लिए लोग ऑफिसर भेजे थे और अभी 1-2 टीम भी भेजी है और ऊपर ट्राई चल रहा है कि जो मालेगांव पैटर्न जो अच्छी बातें हुई है वो दूसरे शहर में भी लगाया जाए। सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कि और शहरों में जिस तरह से दहशत का वातावरण है, डर का एक माहौल छाया हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक का जितने कर्मचारी और अधिकारी है सब डर के साए में जी रहे हैं। जब वो खुद डर के साए में जी रहे तो लोग, वहाँ की जनता, वहाँ का जो लोकेलिटी वो खुद ऑलरेडी डरेगी, क्या कहेंगे सर आप? इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना, इम्यूनिटी बढ़ने के लिए जो काढ़े वगैरह रहते हैं वो लेते रहना और सोशल डिस्टेंस करना, ये बातें किया तो कोरोना होता नहीं कुछ। सर आपने, आखिरी सवाल मेरा, कि आपने जो पेशेंट जो थे क्या उनको काढ़े के लिए अलाउ किया था? जो निजी जो लोग थे, जो निजी डॉक्टर थे, निजी संस्थाएं थी, उन्होंने पेशेंटों को देने के लिए जो काढ़ा वो आपके पास में लाए थे, तो आपने अलाउ किया था उन्हें? मैंने सब लोगों को अलाउड किया था, सिर्फ वो पेशेंट की पूछने कंपलसरी नहीं किया था, लेकिन सब पेशेंट के लिए होम्योपैथी, आर्सेनिक 30 का, मंसूरा काढ़ा का, आयुष काढ़ा का, ये सब मैंने अलाउड कर दिया था। और उससे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं खुद पेशेंट था और मैंने भी ये काढ़े लेके सब लिया और मैं रिकवर हो गया था, इसलिए मैंने सबके लिए अलाउड किया था। यह है म्यूनसिपल कमिश्नर दीपक कसार, जिन्होंने अपने अनुभव भी बताया और उन्होंने बताया कि किस तरह से मालेगांव शहर में कोरोना पर काबू पाया गया। काढ़े का इन्होंने उस पर जोर दिया है। यहाँ पर जो चाय भी बनाकर दिया जाया करती थी मरीजों को, वो चाय पर भी जोर दिया है। अभी देखना है कि हमारे मनपा के आयुक्त या और भी शहरों की जो महानगर पालिका है, क्या वो मालेगांव पैटर्न अपनाने में पहल करेंगे या ऐसे ही दहशत के साए में जिएंगे और लोगों को भी डरा कर रखेंगे। हाँ, देख रहे आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ मालेगांव से खास रिपोर्ट, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।